आज बेटा विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे साबुन के बारे में। साबुन जानते हो ना आप लोग क्या होता है? सब लोग नहाते हैं साबुन से सुबह, ठीक है। तो साबुन है क्या एक्चुअली? अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखो साबुन का, तो रासायनिक रूप में साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na, ठीक है। और पोटेशियम का क्या होता है? ये मैं लिख दे रही हूँ, सोडियम का होगा Na, ठीक है, और पोटेशियम का K होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आप क्रिया कराओगे किससे? वनस्पति तेल से, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से, तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो साबुन होता है जिससे आप नहाते हो। समझ में आया सबको? तो ये जो इतनी बड़ी जो कठिन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये सूत्र है कि रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर आप वेजिटेबल ऑयल से कराओगे तो क्या मिलेगा? हमें सोप मिलेगा, यानी कि साबुन नहाने वाला। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप कराओगे वेजिटेबल ऑयल से तो हमें क्या मिलेगा? नहाने वाला साबुन, ठीक। दूसरा क्या है? अपमार्जक क्या होता है? आप जब दुकान पे जाते हो, मम्मी कहती है कपड़े धोने वाला जो है साबुन या डिटर्जेंट ले आओ, तो जो डिटर्जेंट होता है वो आपका अपमार्जक होता है। डिटर्जेंट में कभी भी सोप नहीं लिखा होगा, साबुन नहीं लिखा होगा, कोई साबुन जो होता है वो नहाने वाला होता है, ठीक है। और अपमार्जक आपका क्या होता है? ये होता है आपका डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ही अपमार्जक है। अब हमने यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है, कठोर जल और मृदु जल। क्या होता है जरा इसको समझते हैं। कठोर जल मतलब हार्ड वाटर और मृदु जल मतलब सॉफ्ट वाटर, ठीक। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो कठोर जल होगा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारा कठोर जल। और मृदु जल में क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज के लवण जो है बहुत कम मात्रा में या नाम मात्र में ही पाए जाएंगे। अब मैंने ये आपको हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्यों पढ़ाया? जब आप नहाते हो, ठीक है, तो आपका जो साबुन है, अगर आप यहाँ नल का पानी ले आओ तो उसमें साबुन को अगर आप मिक्स करो तो बहुत सारा झाग देता है, ठीक है। साबुन की बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि मृदु जल में बहुत सारा झाग देगा नहाने वाला साबुन। लेकिन वही साबुन अगर आप कठोर जल में घोलोगे या उससे आप रब करोगे, अपने हाथों में मलोगे, तो वो झाग कम देगा। क्यों कम देगा? क्योंकि उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि साबुन मृदु जल में अधिक झाग देगा और कठोर जल में साबुन झाग नहीं देगा या बहुत कम देगा। समझ में आ गया? और आप डिटर्जेंट जब देखते हो, ये दोनों में ही झाग देगा, ठीक है। मृदु जल में भी झाग खूब सारा देगा और जो कठोर जल है उसमें भी ये झाग देगा। तभी तो आपने देखा है जो आपका डिटर्जेंट होता है उससे कपड़े क्यों साफ हो जाते हैं? क्योंकि वो कैसा होता है? हार्ड होता है ना, बहुत हार्ड होता है, तो उससे कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो इस डिटर्जेंट से नहाएं तो आप नहीं नहा सकते, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे लवण पाए जाते हैं जो क्या करेंगे? चीजों को बहुत ज्यादा हार्ड कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। अंतर समझ में आया दोनों में?